आज पीएसएक्स जो है ओवरऑल पॉजिटिव टेरिटरी में एक्टिविटी होती रही थ्रू आउट द डे मार्केट में, और वॉल्यूम्स हमने तकरीबन डबल होते हुए देखे। 98 मिलियन शेयर्स टोटल ट्रेड हुए और मार्केट क्लोज हुई रफली 250 पॉइंट्स प्लस एट 41,976। इसमें कोल की प्राइस नीचे आई थी, वो तो कंटिन्यूएशन उसकी चल रही थी, सीमेंट्स में इम्पेटस था। बाकी बस एक न्यूज़ चैनल पे टिकर चला था जिसमें सेक्रेटरीट की फिर से कोई बात हुई है कि एनर्जी मिनिस्ट्री जो है वो उन्होंने रिक्वेस्ट की है कि कुछ फंड्स रिलीज करें, तो उस पर ओजीडीसी और पीपीएल और पाकिस्तान ऑयल फील्ड्स पीएसओ में हमने हैवी वॉल्यूम देखी और इनकी शेयर प्राइसेस में भी अच्छा खासा रन अप इंटरडे हुआ। बैंक्स में हमारे पास मेजर एक्टिविटी जो है यूबीएल और एमसीबी बैंक में हुई, जिनमें वहाँ पे भी प्राइस रन अप देखा गया। ओवरऑल यहाँ पे थोड़ी सी खामोशी है लीगल केसेस फ्रंट पे। जो लीगल केस है वो बेसिकली अब स्टार्ट होंगे थर्सडे से, जिसमें इमरान खान की हेयरिंग होगी, तो पॉलिटिक्स रिलेटिवली सबसाइड कर गई। कल जो कोर कमांडर्स की कॉन्फ्रेंस थी उसमें भी रिट्रेट किया गया था कि भाई बैठ के रेजोल्यूशन करनी चाहिए पॉलिटिकल पार्टीज़ को इसमें, यहाँ तक कि जो कोर कमांडर्स की कॉन्फ्रेंस से डिसाइड हुआ था कि जो इसके लिए जो भी हेल्प अगर किसी को चाहिए होगी तो करेंगे पॉजिटिव फैशन में। और दूसरा ये था कि चीफ जस्टिस साहब से भी कल ये स्टेटमेंट आई कि फिर से एक चांस दिया जाए और ये गवर्नमेंट जो है बैठे और इस चांस को अवेल करे और किसी किसी रेजोल्यूशन पे आए ऑपोजिशन के साथ। तो थोड़ी सी पॉजिटिव न्यूज़ है, बट इसमें होप थोड़ा सा कम है इन टर्म्स ऑफ कि स्टैंड ऑफ इतना बड़ा है, ईगोज की क्लैश है बिटवीन द ऑपोजिशन एंड द गवर्नमेंट, तो उसमें इट्स मिनिमल चांसेस हैं कि कोई रेजोल्यूशन हो पाए। बट एनीवेज इकोनॉमी की अगर बात की जाए तो इसमें क्या कहते हैं, तकरीबन 2 महीने से आईएमएफ से जो रिसेंटली फाइनेंस मिनिस्ट्री इंगेज थी, उसमें इन्होंने किया ये था कि जैसे हम रिट्रेट करते आ रहे हैं कुछ सेशन से कि पिछले महीने जो है हमारा करंट अकाउंट सरप्लस आया है मार्च के महीने में पहली बार, और उसमें जो है तकरीबन $1 बिलियन के आसपास का था करंट अकाउंट सरप्लस, और मार्च में $640 मिलियन था, अप्रैल में तकरीबन $1 बिलियन से प्लस था, और मई में भी एक्सपेक्टेड है कि जब नंबर्स आएंगे तो $1 बिलियन के ही आसपास होगा सरप्लस। सो इसकी वजह से जो 8 बिलियन का गैप था वो गवर्नमेंट ने मैनेज करके 6 बिलियन पे रिड्यूस कर दिया, $6 बिलियन विद आईएमएफ। और इससे होता ये है कि जो 6 बिलियन का गैप था इस पे इन्होंने कमिटमेंट्स ले चुके हैं और आईएमएफ को सबमिट भी हो चुकी हैं बाय द कंट्रीज, जिसमें सऊदी अरेबिया ने 2 बिलियन का रोल ओवर डिपॉजिट्स के फॉर्म में, और यूएई ने 1 बिलियन। इसके अलावा जो है वर्ल्ड बैंक ने जो है अपना एक राइज टू प्रोग्राम है जिसकी 4 कंडीशंस रहती हैं, वो प्री कंडीशंस अगर पूरी हो जाएंगी 450 मिलियन वहाँ से आ जाएगा, और एशियन इन्वेस्टमेंट बैंक से जो है वो आपका तकरीबन $250 मिलियन वो भी है, और बाकी जो है वो आपका तकरीबन $350 मिलियन इनको यहाँ जिनीवा में प्लेज मिली थी फ्लड्स के अगेंस्ट, और तकरीबन $1 बिलियन जो पोस्ट आईएमएफ आ जाएगा यहाँ से कमर्शियल लेंडर से। सो ऑल इन ऑल दे हैव प्लग्ड द फाइनेंसिंग गैप, कमिटमेंट्स उनके हाथ में है इन टर्म्स ऑफ आईएमएफ को दे दी गई हैं, और यहाँ पे अब कोई स्टेलमेट नहीं हुआ आईएमएफ के साथ। अब आई थिंक सिर्फ ये पॉलिटिक्स का है, अदरवाइज इकोनॉमी कैन स्टार्ट कमिंग बैक ऑन ट्रैक ग्रेजुअली, प्रोवाइडेड कि ये आईएमएफ कर लेते हैं। और आईएमएफ का जो रीज़न था वो हमने कल भी ये अपने व्यूअर्स को बताया था कि दिस द मेजर रीज़न इज बेसिकली द क्लैश ऑफ ईगोज एंड पॉलिटिकल इशू जो चल रहा है इलेक्शंस में बिटवीन द ऑपोजिशन एंड द गवर्नमेंट, और वो क्योंकि एक रेजोल्यूशन की म्यूचुअल रेजोल्यूशन की तरफ नहीं आए, तो इस वजह से आईएमएफ जो है वो रैप अप नहीं किया जा रहा। आई थिंक एज सून एज रेजोल्यूशन हो जाता है तब आईएमएफ हो जाएगा, वरना ये है कि द कंट्री विल स्टिल सर्वाइव फॉर द नेक्स्ट 2 मंथ्स, बट पोस्ट जून जो है वो फिर प्रॉब्लम्स आएंगे। बजट जो है वो आपका तकरीबन जून 9 को टेंटेटिवली डेट है कि जून 9-10 को ये अप्रूव कर लेंगे फेडरल कैबिनेट में, उससे पहले ड्राफ्ट तैयार हो रहा है जो मई के एंड तक हो जाएगा। इसमें अब देखना ये है कि अगर पॉलिटिकल स्टैंड ऑफ कंटिन्यू करता है तो इट इज़ हाईली लाइकली कि मेरी असम्पशन है कि द करंट गवर्नमेंट इफ दे आर पुश्ड अगेंस्ट द वॉल एंड ये बातें नहीं मनवाई जाती इन टर्म्स ऑफ इलेक्शन की डेट के हवाले से इन फेवर ऑफ द गवर्नमेंट, तो फिर ये है कि बहुत ही एक लूज पॉसिबिलिटी है, एक लूज सा बजट होगा जो अबव एक्सपेक्टेशंस होगा इन टर्म्स ऑफ कि इस वक्त जो इन्वेस्टर कम्युनिटी है वो एक्सपेक्ट कर रही है कि टैक्सेस बढ़ेंगे और काफ़ी किस्म के इनडायरेक्ट और डायरेक्ट टैक्सेस ऐड ऑन भी होंगे।
in different industries and even on the personal level. So above expectations का मतलब ये है कि ऐसे कुछ टैक्सेस नहीं लगेंगे इस बजट में और काफ़ी लूज सा बजट होगा, काफ़ी इन्वेस्टर फ्रेंडली होगा या पब्लिक फ्रेंडली आप कह लें, और वो तब होगा जब अगर इनका स्टैंड ऑफ कंटिन्यू करता है and they are pushed against the wall when it is evident to them कि they will have to call the elections and confirm a date. हाँ, डेट अगर अनाउंस नहीं होती तो then they will bring in a more realistic budget which will be more tax laden, broadening of the tax base and basically क्या कहते हैं प्रो IMF आप कह लें इन टर्म्स ऑफ जो टारगेट्स उन्होंने सेट किए हैं वो फिर उस बजट में उस किस्म के मेजर्स होंगे